एक लड़की की छाती में लकड़ी का ठूंठ धंस चुका था। जब कुछ आदमियों को यकीन हो गया कि वो अब जिंदा नहीं बच सकती, तो उन्होंने उसके सारे सामान को आग के हवाले कर दिया ताकि उसका कोई नामो निशान न बचे। उसी दौरान लड़की का खून जमीन पर टपकता रहा और तभी वहाँ खून की खुशबू सूंघकर इंसानी मांस खाने वाली चींटियां आ गई। वो उसके शरीर को कुतरने लगी। पर हैरानी की बात यह थी, इन चुभन भरी चींटियों की वजह से लड़की के शरीर में हरकत हुई और कुछ ही देर में वो चमत्कारिक रूप से होश में आ गई। लड़की ने चारों तरफ देखा, कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, जब तक कि उसने खून से सनी जमीन न देखी। तभी उसे याद आया, वो एक खतरनाक खाई से नीचे गिरी थी। भयंकर दर्द के बावजूद उसने जमीन पर पड़े अपने ईयरफोन को खींचा और फिर किसी तरह पास रखी लाइटर को भी खींच लाई। उसने आसपास की सूखी घास इकट्ठा की और खुद को मोड़ते हुए पेड़ की जड़ के नीचे आग लगा दी। इस खतरनाक हालत से निकलने के लिए उसे आग की जलन भी सहनी थी और काफी संघर्ष के बाद ठूंठ की लकड़ी आखिरकार जलकर टूट गई। लड़की फिर से जमीन पर गिर पड़ी, पर सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। तभी इंजन की आवाज आई। वही 3 दरिंदे इस खाई की तरफ लौट रहे थे। लड़की दर्द सहते हुए रेत में घिसटकर चट्टान के एक कोने में छिप गई। जब वो तीनों वहां पहुंचे, उन्हें सिर्फ जली हुई जगह दिखाई दी। लड़की गायब थी। उनमें से एक आदमी डर गया कि अगर वो बच गई तो पुलिस में शिकायत कर देगी, लेकिन लड़की का बॉयफ्रेंड निश्चिंत था। बोला, इतनी बुरी हालत में वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकल सकती। तीनों अब लड़की की तलाश में लग गए। अंधेरा होते होते वे खाई के नीचे पहुंच गए। उन्हें जमीन पर खून के धब्बे मिले और वो उसका पीछा करते हुए नदी किनारे तक आ पहुंचे, पर वहां आकर खून के निशान अचानक खत्म हो गए। शिकार का ये खेल अब उन्हें मजा देने लगा था। उन्होंने इसे असली हंटिंग से भी ज्यादा एक्साइटिंग कहा और फिर तय किया कि अब अलग अलग रास्तों से लड़की को ढूंढेंगे। मोटा आदमी वहीं रुका ताकि लड़की अगर लौटे तो उसे पकड़ सके। इधर लड़की नदी के किनारे छुपी थी। उसने दूर से उसे देख लिया। जैसे ही मोटा आदमी गाड़ी लेकर गया, वो पानी में डूब गई और उसके जाते ही बाहर निकली।